एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने कुछ चीज़ें आपको करके दिखाई, पिक्चर्स इंसर्ट कैसे करते हैं और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी आने वाली स्टडीज़ के बारे में। बट फ़िलहाल आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है बहुत ही ईजी और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उसको एक बार समझ गए ना, देन आप उसे भूलोगे नहीं और अपनी लैंग्वेज में पेपर में लिख कर आ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रिलेटेड है ये फंक्शन क्रॉप से। अब आपको क्रॉप करना तो आता होगा, आपने अपनी इतनी भी पिक्चर्स क्लिक की हैं एंड थोड़ी क्रॉपिंग भी की होंगी कभी उन पिक्चर्स में। सो उसी को कहते हैं क्रॉपिंग। यानी कि सिंपल भाषा में अगर समझे तो कुछ ऐसे पार्ट जो आपको अपनी इमेज में नहीं चाहिए उनको हटाना, आप उसको क्रॉपिंग बोलते हो। ठीक है, रिसाइज़ मतलब क्या? रिसाइज़ यानी कि मान लीजिए आपका पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा है डॉक्यूमेंट में, या कभी ऐसा हो गया कि आपने कोई पिक्चर इंसर्ट किया और उसकी साइज़ बहुत छोटी है, आप चाहते हो कि नहीं छोटी है, नहीं रहे, वो थोड़े बड़ी हो, तो आप उसको कॉर्नर से थोड़ा बड़ा करते हो स्ट्रेच करके, है ना। सो ये होते हैं रिसाइज और क्रॉपिंग। ये मैंने पिछले वीडियो में करके तो दिखाया था लेकिन इसकी बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, बट चलिए आज वो भी हो गया। एंड आज अब आगे बढ़ते हैं हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान फंक्शन से, जो कि है फंक्शन रिलेटेड टू क्रॉपिंग। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे ना अपने सिस्टम पर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे, बट उससे पहले इन्फॉर्मेशन तो चाहिए बैकएंड में कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, सबसे पहला होता है कीप स्केल, कीप इमेज साइज और रिड्यूस द स्केल ऑफ द इमेज। और फोर्थ होता है आपका इंक्रीज द स्केल ऑफ द इमेज। अब वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले कीप स्केल। अब यहाँ पर कीप इमेज साइज, इन दो ऑप्शंस को पहले देखते हैं, यानी कि स्केल और इमेज साइज। अब इमेज साइज से तो आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो कि ठीक है, इमेज की साइज़ को आपको मान लीजिए इमेज की लेंथ और ब्रेथ होती है ना, यानी हाइट और वाइट, तो आपने कुछ सेंटीमीटर डाले हैं, कुछ सेंटीमीटर डाले लेंथ के, कुछ डाले हैं ब्रेथ के, है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग साइज़ में। साइज़ तो हम लोग उसमें मेज़र करते हैं। बट ये स्केल क्या है? देखिए, स्केल आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। स्केल मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई भी पिक्चर है तो उसमें ज़्यादा परसेंटेजेस किसकी है, मतलब ज़्यादा एरिया किसने कवर किया हुआ है। जैसे कि कोई भी इमेज मान लीजिए बहुत ब्रॉड है, उसमें विड्थ की परसेंटेज ज़्यादा है, यानी उसकी स्केलिंग ज़्यादा है, और हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन हाइट भी है लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब उसमें लेंथ की स्केल कम है। तो उसी से रिलेटेड ये ऑप्शंस हैं। आई होप आपको साइज़ और स्केल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो उस दिन हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो में आपको और अच्छे से दिखाएंगे और कोशिश करेंगे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने का। तो फिलहाल इन चारों ऑप्शंस को थोड़ा देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि कीप स्केल, मान लीजिए ओरिजिनल कोई आपकी इमेज है जिसमें वो इमेज बहुत चौड़ा है लेकिन ज़्यादा बड़ा साइज़ में नहीं है, चौड़ाई में है, लंबाई में ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जैसे कि ओरिजिनल उसका स्केल है, हम लोग उसको वैसा ही रखना चाहते हैं क्रॉपिंग के बाद भी। ऐसा नहीं कि क्रॉप कर दिया तो उसकी हाइट बढ़ गई और जो वाइड इतना चौड़ा था वो छोटा हो जाए, वैसे नहीं करना है। तो अगर वो ऑप्शन आपको चाहिए तो आपको कीप स्केल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कीप इमेज साइज़। यहाँ पर आप जो ओरिजिनल साइज़ था, मान लीजिए आपकी लेंथ की कुछ सेंटीमीटर थी, ब्रेथ की कुछ सेंटीमीटर थी, तो जब आपने क्रॉपिंग कर दिया तो क्रॉपिंग करने के बाद जो भी आपका साइज़ आएगा वो भी उसी के अराउंड ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर आपका ब्रेथ था तो वो आपका 3 सेंटीमीटर नहीं, 3 बहुत कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आई फील 2 ले लेते हैं। ठीक है, 4 से 2 नहीं होना चाहिए, 4 से थोड़ा कम, यानी कि 3.6 3.8 ऐसा होना चाहिए। हाँ, और हाइट में भी सेम गोज जाएगा कि आपका हाइट भी ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए आपकी ओरिजिनल डायमेंशन से। तो उसको अगर आप वैसा चाहते हो तो कीप इमेज साइज़ पर आपको क्लिक करना होगा। और नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूस द स्केल ऑफ द इमेज, और फोर्थ है इंक्रीज द स्केल ऑफ द इमेज। तो अगर आपको इमेज की स्केल घटानी है तो आपको क्रॉपिंग बॉक्स में नेगेटिव वैल्यूज़ डालने होंगे और बढ़ानी है तो पॉजिटिव। ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।